हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आज 20 तारीख है, 20 जून, और अब समय बिल्कुल कम है। 15 दिनों का समय बचा है आपके पास और इन 15 दिनों में आप भरपूर प्रैक्टिस करिए। अगर प्रैक्टिस सेट मिल रहा है तो प्रैक्टिस सेट खरीदिए, उसे लगाइए और ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। अभी तक आप खोटा का पूरा जो है वो पढ़ लिए होंगे। अब आप पूरी तरह से पेपर 3 की तैयारी में जुट जाइए। जितना ज़्यादा झारखंड जीके पढ़ सकते हैं पढ़िए, जितना ज़्यादा आप भारत का सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हैं वो पढ़िए और मैथ बनाइए। ऐसे तो मैथ 10 ही नंबर का है, लेकिन फिर भी उसको बनाइए। तो इस तरह से पेपर 3 की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कीजिए, वो आपके नंबर को बूस्ट करेगा और ज़्यादातर जो बनेगा मेरिट वो पेपर 3 से ही बनने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग को संज्ञा और संज्ञा के अतिरिक्त भी जितने भी व्याकरण है, टॉपिक तो संज्ञा है लेकिन संज्ञा के अतिरिक्त जितना भी व्याकरण हम लोग को पढ़ना है उसी को हम लोग एमसीक्यू के रूप में आपको देने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, और जैसे प्रश्न खोटा में आता है वो आपको इसमें बताए हैं। चलिए शुरू करते हैं। खोटा व्याकरण। पहला प्रश्न है हमारा, नेताजी देश खातिर बलिदान दिला या नेताजी कौन रकमे संज्ञा लागे। तो नेताजी जो देश के लिए बलिदान दिए, तो नेताजी क्या है उस यहाँ पे केवल अगर नेताजी की जगह खाली नेता लिखते हम लोग, नेतवन देश खातिर बलिदान देवह थी, अगर ऐसा प्रश्न होता तो जातिवाचक कह देते, क्योंकि यहाँ पे किसी एक नेता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग उस नेता के बारे में बात कर रहे हैं जो कि देश के लिए बलिदान दिए, यानी एक विशेष नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग खास बोधक, अगर सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं भी हो रही दोस्तों, तो उस नेता के बारे में बात कर रहे हैं जो देश खातिर बलिदान दिए हैं। तो किसी एक विशेष व्यक्ति की तरफ इंडिकेट करके बता रहे हैं, इसलिए ये खास बोधक हो जाएगा। ठीक है। जाति बोधक और खास बोधक में यही अंतर है। खास बोधक में किसी एक प्राणी वस्तु के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करके बताते हैं, और जातिवाचक में उसके पूरे जाति समूह के बारे में बात कर देते हैं। तो सिर्फ नेता अगर रहता तो हम लोग यहाँ पर लगा देते नेता देश खातिर बलिदान देवा हलन। तो इसमें रहता तो इसमें हम लोग जातवाचक लगा देते, लेकिन नेताजी है दोस्तों तो इसमें खास बोधक जो है वो आएगा। आगे बात करेंगे, अपनौती कौन रखने एक संज्ञा है। तो ये तो नाम से ही आप देख रहे हैं कि अपनौती मतलब किसी को अपनाना, यानी वो भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है, वो किसी के भाव की बात हो रही है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समास चूंकि हम लोग को टॉपिक में दिया नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मालकटा कौन रकमेक समास है। मालकटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, मालकटा मतलब होता है कि अगर किसी को हम लोग जैसे टैक्स ये सब काटना जो है वो इस सेंस में इसका उदाहरण हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मालकटा क्या हो गया, यह एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 36 कौन रकमें संज्ञा लगे। 36 जो है वो कौन सी संज्ञा है दोस्तों, तो वो हम लोग जानते ही हैं कि वो हो गया कौन सा, अव्ययी भाव समास का ये है 36। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों लिंग और बहुवचन, जो कि हम लोगों को पढ़ना है। महत्वाइन के कौन प्रत्यय है, मतलब कौन प्रत्यय लगा करके महत्व से महत्वाइन बना है, लिंग परिवर्तन किए हैं। तो लिंग परिवर्तन में दो प्रत्यय हम लोग जानते हैं, वाइन और आइन प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं, इन प्रत्यय जोड़ कर के बनाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार इसमें जो है लास्ट में वाइन आपको दिख ही रहा है, तो महत्व से महत्वाइन हो जाता है, तो यहाँ पे वाइन प्रत्यय लगा करके बनाए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खोठा में लिंग कई रकमें हुए हैं। तो हम लोग पढ़े हैं खोठा में 3 प्रकार का लिंग का किया गया है, एक वचन। खोठा में 3 लिंग का बात किया गया है, स्त्रीलिंग, पुलिस और नपुंसक लिंग का भी बात हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार से खोठा में 3 लिंग की बात की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हम पढ़ ली, ये कौन सा काल के पटतैर लागे, मतलब किस काल का उदाहरण है। तो हम पढ़ ली जो है मतलब मैं पढ़ा हूँ या मैंने पढ़ लिया, तो यह हो गया सामान्य भूतकाल जो है उसका उदाहरण है हम पढ़ ली। ठीक है। आगे चलते हैं सर्वनाम में। जैसन करनी वैसन भरनी, हम आपको समझाए थे दोस्तों जब सर्वनाम पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे कि जैसन वैसन जे से इस प्रकार का कोई भी सर्वनाम आए तो वह क्या कहलाता है, संबंध बताता है दो चीज़ों में। जैसन करनी वैसन भरनी, जो जैसा किया रहेगा वैसा फल पाएगा।
तो यानी कि वह हो गया संबंधवाचक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हम अपन काम अपने कर्म। यहाँ अपने शब्द कौन सर्वनाम लागे, तो हम अपन काम अपने कर्म, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह अपन अपने अपने ही, तो यह सब जो शब्द आता है वह निजवाचक का होता है, जिसमें हम काम को स्वयं से करते हैं। ठीक है, अपन होमवर्क अपने ही बना ले, ठीक है, हम अपने ही चल जाए, तो इस तरह के जो शब्द है वह निजवाचक शब्द में आते हैं, तो यह निजवाचक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कारक में। कारक पढ़ाए हैं दोस्तों, तो के कौन रक में कारक कर चिन्ह लागे बताइए। तो के जो है वो हम लोग जानते हैं यह कर्म कारक है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना हिंदी में, कर्ता ने कर्म को, तो चूंकि को शब्द का खोटा में तो प्रयोग होता नहीं है, को के लिए हम लोग के लगाते हैं। ठीक है, उसको, तो उसके जगह हम लोग बोलते हैं मैंने उसको बोला, तो हम ओकरा के कह लिए, तो के का प्रयोग कह किया जाता है। तो यहाँ पर यह हो गया कर्म कारक का। ठीक है, तो के जो है वो कौन कारक चिन्ह है, तो कर्म कारक है, याद रखना है। उ पेठिया ले आवा है, यहाँ कौन कारक है, तो यहाँ ले से जो है वो जानते हैं दोस्तों इस किसका हो जाता है, तो अपादान कारक का हो जाता है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये वर्ण और ध्वनि से है, जो कि हमारा सिलेबस में तो दिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा खोटा व्याकरण आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। औ के खोटा में क्या कहलाता है, तो औ के जगह पे खोटा में औ कहा जाता है दोस्तों, औ। ठीक है, खोटा में औ को क्या लिखते हैं, औ। जैसे अगर और लिखना है तो और लिखते हैं हम लोग, और। तो इस तरह से और को हम लोग क्या लिखते हैं, तो और के रूप में लिखते हैं। तो इस प्रकार से औ जो है वो औ बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खोटा में व्यंजन वर्ण कर संख्या कितना हो है। हम लोग जानते हैं खोटा में टोटल 29 व्यंजन वर्ण है। ठीक है, कितना है व्यंजन वर्ण, 29। कमेंट करके बताइएगा कि खोटा में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राम से कांदल जाहे, ये कौन वाक्य कर उदाहरण है। तो यहाँ पे कांदल शब्द का पूछा जा रहा है कि कौन है, तो कांदना एक प्रकार का क्या हो गया दोस्तों, ये राम से कांदल जाहे मतलब राम जो है वो रो रहा है या रोया जा रहा है, तो उस यहाँ पे भाव उसका बता रहा है कि वह क्या कर रहा है, किस प्रकार का उसका भाव है, प्रकृति क्या है, तो रोने का भाव प्रकट हो रहा है, यानी वो भाववाच्य हो गया। काड़ा के स्त्रीलिंग हुआ है, काड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, काड़ा मतलब होता है जो भैंस का पुल्लिंग है, तो भैंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से काड़ा का स्त्रीलिंग क्या होता है, भैंस। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे जो कि सब मिक्स था। इसी तरह के अगर आपको पसंद आएगा तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर पसंद आएगा तो फिर आगे करेंगे। चैनल को इसी तरह लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद आएगा तो 50-50 क्वेश्चन के आपको व्याकरण से और उसके जो हम लोग को लेखक पढ़ना है, लेखक के जीवनी के आधार पर सभी चीज़ें बना करके आपको देंगे। ठीक है, तो इधर एक सप्ताह जो है लगातार आपका इसी प्रकार MCQ का रिवीजन चलते रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपके लिए अगर मददगार साबित हो रहा है, अगर हेल्पफुल है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।